बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। नाज़रीन ग्रामी, अपनी ज़िंदगी को कुरानी अमाल पर लाएं और कामयाब बनते चले जाएं, बल्कि अपनी नस्लों को भी नेक अमाल से कामयाब बनाते चले जाएं। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने एक नबवी वजीफ़ा दिया था, जिसको पढ़कर हज़ारों अफराद ने हमें लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुरादें अल्लाह ने नेक अमाल से पूरी फरमाई हैं। इसी ज़िमन में आज एक और कुरानी वजीफ़ा और चंद हिदायत पेश कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों आदमी कामयाबी के आसान अमल की तलाश में परेशान रहते हैं, लेकिन उनको सही अमल दस्तयाब नहीं होता। मुझे अपनी वालदा मोहतरमा से कामयाबी का ये अमल हासिल हुआ है। अगर सही और जायज़ मकसद के लिए इस अमल को पढ़ा जाए तो बिलाशुबा ये बेशकदर नेमत है। यानी अगर नाजरीन आप इसी तर्ज पर यह कुरानी आयत का अमल कर लें जो आज बता रहा हूँ, तो 1000% मुजर्रब उम्मीद है कि आप अपना मकसद पा सकते हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम अपने देखने और सुनने वालों को कुरान की एक आसान तरीन आयत का कामयाब तरीन अमल बताएंगे। यकीन कीजिए, ये आयत मैं अपने सब तलबा व तालिबात को कामयाबी के लिए ज़ुबानी याद करवाता हूँ, और ये अमल मेरे ख़ानदान का है। लिहाजा जो हिदायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी के मुताबिक अमल कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नाजरीन, जिनके दिलों में तरह तरह की हाजात होती हैं, मुरादें होती हैं, और वो किसी न किसी मकसद को लेकर बैठे होते हैं, लेकिन वो अपना मकसद और हाजत और मुराद को किसी को बता नहीं सकते। बस वो इस उम्मीद में होते हैं कि किसी तरह से उनके दिल की बात पूरी हो जाए, उनके दिल का मकसद पूरा हो जाए, उनके दिल में जो कुछ है वो सब मिल जाए। आपके दिल में जो भी हो, अल्लाह ताला आपकी हर बात को जानता है। आज का वजीफा बहुत ही खास है और बहुत ही खूबसूरत सा अमल है। आप सब अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आसमान से अपने लिए अल्लाह की मदद को उतरते हुए देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है। एक छोटा सा बच्चा भी इस आयत को आसानी से याद कर सकता है। इस आयत को पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद रूहानियत महसूस करेंगे। इस अमल की बरकत से आपका कोई भी काम रुका हुआ है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, मसलन आप किसी जॉब के लिए कोशिश करते हैं, इसमें रुकावट पैदा होती है, या आप बाहर के मुल्क गए हुए हैं, या बाहर जाने के लिए वीज़े की कोई रुकावट है, किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट है, इसके लिए एक मुजर्रब अमल है। इस अमल के ज़रिए आप अल्लाह से राब्ता करें, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, इस अमल की बरकत से वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी, आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गया है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती, तो बस ये अमल ही पढ़ा जाए, फिर सरबसुजूद होकर हक ताला से अमन व आफियत तलब की जाए। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि चंद रोज़ में ही आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा। बल्कि हज़रत मौलाना सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब माली मुश्किलात के बादल छा जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बाज़ लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, कमज़ोर और फ़ानी सहारे तलाश करते हैं, उनकी सुबह और शाम उदास होती है। मैं ऐसे परेशान हाल लोगों के लिए यही आयत का अमल पढ़ने को बताता हूँ। इस अमल की जो तासीर है वो आपके सामने आ जाएगी, और इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आपकी माली मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप आसूदा हाल हो जाएंगे। बल्कि दुश्मन से निजात के लिए भी आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। अब ये कुरानी आयत आपको बताते हैं, और इस आयत को पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताते हैं, और एक सच्चा वाक़या भी आपको बताएंगे। अगर नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडियाज़ पर अपने दोस्तों के साथ भी हमारी ये मुख्तसर सी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सूरत सफ़ की इस आयत नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब, इस आयत से मुतल्लिक एक भाई ने अपना वाक़या बताया कि मेरी बेटी की 9th क्लास के पेपर शुरू थे और वो बहुत मेहनत कर रहा था। वो रात को 1 बजे तक पढ़ता था। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए। जब उसका आखिरी पेपर फिजिक्स हो रहा था, तो इस दौरान चेकिंग वाला टीचर आया और उसके पास से नकल का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा। उस टीचर ने मेरे बेटे से पेपर लिया और उसे कैंसिल कर दिया और इस पर दस्तखत कर दिए और पेपर उसे वापस कर दिया। लेकिन मेरे बेटे ने अपना पेपर फिर भी मुकम्मल कर दिया। जब रिजल्ट आया तो उस टीचर ने मेरे बेटे के सारे पेपर फेल कर दिए थे और बोर्ड में इम्तिहान पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। ये तो ठीक है कि नकल करना अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन साथ में मेरे बेटे की 1 साल की मेहनत हमारे सामने थी। उसने पूरी तैयारी की थी, इम्तिहान के लिए दिन रात मेहनत की थी।
میرا بیٹا بہت مایوس تھا کہ اس کے 2 سال ضائع ہوئے، تو اس مشکل میں نے سورۃ صف کی آیت نمبر 13 کا آخری دعا یا حصہ نصر من اللہ و فتح قریب کا عمل پڑھا اور ساتھ میں بورڈ چیئرمین کو درخواست لکھی کہ میرے بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اگر ٹیچر سزا دینا چاہتا تھا تو اس کا ایک پیپر کینسل کر دیتا، اس کے سارے پیپر کینسل کر کے 2 سال کی پابندی ناانصافی ہے، لہذا نصر من اللہ و فتح قریب کہ وظیفہ کی برکت سے ہم نے بورڈ رابطہ کیا، افسران بالا کے سامنے تمام کیس رکھا، بات سننے اور جانچنے کے بعد انہوں نے 2 سال کی پابندی ختم کر دی، جو کہ ناممکن بات تھی۔ میرا بچہ اس مرتبہ دوبارہ پیپرز دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ سب یقین اور توجہ سے سورۃ صف کی یہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب بس ایک بار پڑھیں اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل بھی لازمی پڑھیں اور اپنی کامیابی کے لیے رب ذوالجلال سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ عرصہ تو ضرور کریں اور چند دنوں میں ہی بدلتے حالات خود دیکھیے۔ ہر جائز کام میں کامیابی کے لیے یہ شاندار عمل آپ کو بتا دیا ہے۔ ناظرین، اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بہت طاقت رکھی ہے۔ یقین کیجئے یہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب میں اپنے سب طلبہ اور طالبات کو کامیابی کے لیے زبانی یاد کرواتا ہوں، اور سورۃ مزمل بھی زبانی اپنے سب اسٹوڈنٹس کو زبانی حفظ کروائی ہے، اور ہزاروں افراد سورہ مزمل کو روزانہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے غیب کے خزانوں سے بے شمار نعمتیں اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر مظہر القرآن میں مفسر نے لکھا ہے کہ سورۃ مزمل کو اگر کوئی شخص ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کی روزی میں کشائش ہوتی ہے۔ آپ ناظرین زندگی بھر کے لیے روزانہ سورۃ مزمل کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور ساتھ ہی آج کی بتائی جانے والی یہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب کو روزانہ پڑھیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے قرآنی اعمال قبول و منظور فرما کر دنیا و آخرت کی تمام سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔